बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीका और बड़ा इजी वे। आज का ज़रा लेक्चर शॉर्टन्ड होगा, तो आज के लेक्चर में मैं आपको फॉर्म हैंडलिंग सिखाऊंगा। फॉर्म के डेटा को कैसे मैनेज करते हैं जेक्यूरी के ज़रिए से, और ये आपको थोड़ा HTML से भी आसान लगेगा। हालांकि हमने HTML में भी ये चीज़ें सीखी हैं, लेकिन उससे भी हमें ये सॉरी जावास्क्रिप्ट से भी आसान लगेगा। जावास्क्रिप्ट में भी हम फॉर्म को हैंडल कर लेते थे, फॉर्म के डेटा को पिक कर लिया, इस तरह के काम करते थे। तो मतलब है तो ये भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन ये ज़रा उसका एडवांस वर्जन है, तो इसमें और आसानी से आप वो यूज़ कर सकेंगे। बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास एक फंक्शन है वैल। वैल फंक्शन के ज़रिए से हम ये सारा काम करेंगे। तो चलें जी, देखते हैं, फॉर्म बनाते हैं। ले जी, फॉर्म बनाया हमने, और फॉर्म के अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, या नंबर रख लेते हैं टाइप। अगर हमने इसमें नंबर ही स्टोर करना है तो हम नंबर रख लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, और नेम दे देते हैं या आईडी दे देते हैं, जो भी हम आईडी दे देते हैं। चलो आईडी दे दिया। पहले वाले का आईडी हमने रख दिया 1, और दूसरे वाले का हम आईडी दे देते हैं 2। सेव कर लेते हैं इसको, इसका नाम भी रख देते हैं जी फॉर्म हैंडलिंग .html। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, पहले वाले के साथ लिख दिया वैल्यू 1, दूसरे वाले के साथ लिख दिया वैल्यू 2, और एक बटन बना लेते हैं। बटन के ऊपर लिख दिया कैलकुलेट। इस तरह का काम हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया था। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, एक तो ये कर लेते हैं कि जेक्यूरी के लिए इसको मैंने अपने फोल्डर में नहीं सेव किया, मेरा ख्याल नहीं जी, फोल्डर में सेव कर दिया। और जेक्यूरी की फाइल भी इसके साथ अटैच करनी है ताकि जेक्यूरी चल सके इसमें। पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से ये बातें बताई थी। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमने सोर्स में बता दिया जेक्यूरी की जो फाइल है। लें जी, अब जेक्यूरी का कोड चलेगा यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे जेक्यूरी के ज़रिए से इसको कंट्रोल करते हैं फॉर्म को। लें जी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। चलें जी, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है ना, इसी में ही सारा कोड लिखना है ना। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। लें जी, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने कोड लिखना है। अब हम चाह रहे हैं जब भी बटन प्रेस हो, बटन डॉट क्लिक, जब बटन क्लिक हो तो क्या फंक्शन परफॉर्म हो, फंक्शन
अच्छा जी, फंक्शन क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अब जरा गौर करना है। एक वेरिएबल लिया उसका नाम रख दिया ए। अब ये डेटा पिक करने का तरीका समझ लें, डॉलर। अब हम इसे बता रहे हैं कि जिसका आईडी 1 हो उसकी हमने वैल्यू पिक करनी है, तो जस्ट लिख देना वैल, बस वैल फंक्शन वैल्यू पिक करने के लिए। 1 नाम का जो एलिमेंट है जिसका आईडी 1 है उसकी भी वैल्यू पिक हो जाए, और जिस एलिमेंट की, ये हैश का साइन आईडी के लिए यूज होता है, और जिसका आईडी 2 है उसकी भी वैल्यू पिक हो जाए, और फिर हम उसको अलर्ट करवा दें जो भी उसके ऊपर हमने प्रोसेस करना है। वो प्रोसेस करने के बाद से हम प्लस करके उसको शो करवाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे एक इशू आएगा, जानबूझ के मैंने वो इशू ऐसे ही छोड़ा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। चलें जी, चेक करते हैं कि क्या ये काम हो रहा है। चेक करते हैं। वैल्यू 1 और वैल्यू 2, कैलकुलेट का बटन दबाया, उसने प्लस नहीं किया। काम हो रहा है, हमारा डेटा भी गेट हो रहा है, कैलकुलेट भी हो रहा है, लेकिन प्लस ने कंकैटिनेट कर दिया, क्योंकि जब भी वो इससे डेटा पिक करेगा टेक्स्ट बॉक्स से तो वो एज अ स्ट्रिंग उसको कंसिडर करेगा। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, फंक्शन पार्स इंट फंक्शन है जिसके जरिए से पार्स इंट, अब हम उसमें से इंटीजर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहां भी पार्स इंट लगा दिया। अब ये उसको प्रॉपरली, मतलब ये थोड़ा सा समझ लें, पार्सेंट लगाने से क्या हुआ, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी 1 नाम के आईडी वाले बॉक्स से, उसकी जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें से इंट हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो स्टार्टिंग पे जो भी इंटीजर लिखा हुआ होगा, तो जो भी नंबर्स होंगे उनको वो एज एन इंटीजर पिक करके ए में स्टोर कर देगा, और फिर इधर भी बी में स्टोर कर देगा, और देन हम उसको प्लस करेंगे। अब आपको आंसर वाकई प्लस होके आएगा। अब प्लस का सिंबल कंकैटिनेट नहीं करेगा बल्कि उन वैल्यूज को प्लस करेगा। ये चेक कर लें। ठीक है जी, क्लियर है। लो जी, डेटा पिक करना हमने सीख लिया। वैल फंक्शन के जरिए से हम डेटा पिक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट से। अब डेटा पिक करके मैं उसको शो करवाना चाहता हूं, वो भी किसी एलिमेंट में। याद होगा हमने ये जावास्क्रिप्ट में भी किया था। तो अभी एक नया एलिमेंट बनाते हैं, उसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। रिजल्ट, और उसका आईडी हमने रख दिया RES। अब याद रखना है, अब मैं आपको, अभी सीखा था हमने वैल फंक्शन के जरिए से डेटा पिक करना। अब मैं वैल फंक्शन से ही डेटा आपको स्टोर करना भी सिखाऊंगा। किसी भी एलिमेंट के अंदर डेटा जो है शो करवाना, या किसी एलिमेंट को डेटा पास करना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब जरा देखिएगा, अब मैं यहां पे लिखूंगा डॉलर, जिसका आईडी है रेस, RES डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, डॉट वैल, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, A प्लस B। जरा ये गौर कीजिएगा, अगर आपने किसी फॉर्म के एलिमेंट्स को डेटा असाइन करना हो तो वैल के अंदर वो डेटा लिख देंगे जो आपने असाइन करना है, और किसी एलिमेंट से डेटा पिक करना हो तो जस्ट वैल फंक्शन लगा देंगे और डेटा पिक कर लेंगे। पिक करके आपको किसी वेरिएबल में जरूर रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, उसको वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पिक करके कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, या आप वेरिएबल में रखवा दें या आउटपुट करवा दें, जो भी करना है। यहाँ पे हम वेरिएबल में रखवा रहे हैं, लेकिन जब किसी एलिमेंट को डेटा असाइन करना हो तो बस आपको वैल फंक्शन के अंदर वो पैरामीटर के तौर पर वो वैल्यू पास करनी होगी।
अब चेक करें, अब आपको रिजल्ट जो है, चेक करें कहाँ रिजल्ट शो कर रहा है, इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है? वो एक कैलकुलेट आ तो रहा है रिजल्ट, लेकिन पेज रिफ्रेश हो रहा है। चलो, इससे बचने के लिए हम इसको सिंपली बटन की बजाय सिंपल इनपुट बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, यानी सिंपल बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि किसके क्लिक होने पर जिस बटन का आईडी, आईडी दे देते हैं उसका, BTN। लें जी, अब इसका हमने आईडी BTN कर दिया। अब चेक करते हैं वो इशू हमारा रिजॉल्व हो चुका होगा। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ भी शो करना है ना, कैलकुलेट, वो भी कर लेते हैं। ये लें, उसके लिए हम वैल्यू इक्वल टू कैलकुलेट कर देंगे, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल टू कैलकुलेट। चलें जी, अब देखते हैं। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, यहाँ गलती हुई है कि हमने जहाँ पे उसका आईडी रखा उधर हैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर तो बस आईडी दे देना ना, जो भी आईडी हमने। अब चेक करते हैं जी, कैलकुलेट किया, रिजल्ट भी सही कर रहा है और पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। ठीक है जी, क्लियर है, ये पता चल गया। फॉर्म के एलिमेंट से डेटा पिक करना और फॉर्म के एलिमेंट्स को डेटा असाइन करना। यहाँ से ये चेंज किया, कैलकुलेट किया, ये देखिए कैलकुलेट करके इसको डेटा असाइन हो रहा है, इस वाले बॉक्स को। ठीक है, अच्छा जी, अब एक काम कर लेते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। मैं अपने पेज के अंदर एक डिव बनाता हूँ। अब मैं कोई किसी बॉक्स में आउटपुट नहीं शो करवाना चाह रहा, बल्कि मेरे पास एक डिव है। ये देखें, फॉर्म के बाद मैं एक डिव बना देता हूँ। डिव बना दी और डिव को आईडी दे दिया RES, वही। अब यानी डिव को आईडी दे दिया। चेक करते हैं, यहां पे तो आएगा एरर, क्योंकि डिव जो है वो फॉर्म एलिमेंट नहीं है। ये वैल हमेशा फॉर्म एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम कह रहे हैं कि जब बटन को क्लिक करें तो जिसका आईडी RES है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, A और B जमा होके उसके अंदर वैल्यू आ जाए। लेकिन जरा चेक करें क्या प्रॉब्लम आता है। अब डिव मौजूद है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डेटा दिया 45, यहाँ दिया 10, कैलकुलेट किया, वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा डिव में। मैं चाहता हूँ यहाँ शो हो जाए, इस जगह पे यहाँ है, वो डिव यहाँ मौजूद है। अगर मैं इसका बॉर्डर लगा दूं ना, तो आपको वो डिव बाकायदा नजर आना भी शुरू हो जाएगी। चलो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ये देखो, वो याद है ना CSS में बॉर्डर लगाते थे। इस डिव पे बॉर्डर लगा देते हैं। ये लें, डिव RES है ना, बॉर्डर, बॉर्डर लगा दिया और सॉलिड बॉर्डर लगा दिया और 2 पिक्सल्स का बॉर्डर लगा दिया और
ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दो। लो जी, डिव पे अभी बॉर्डर लग जाएगा। अब डिव ये हमें यहाँ पे नजर आना शुरू होगी। अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दूं तो वो बकायदा हमें एक स्पेसिफिक साइज में नजर आना शुरू हो जाएगा। चलो जी, हाइट एंड विड्थ भी सेट कर देते हैं। हाइट कर देते हैं 60 पिक्सल्स और विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल। लो जी, अब हमें बकायदा वो एक बॉक्स की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी अब हम इसके अंदर आउटपुट देना चाहते हैं। ठीक है, चलो जी, लिख रहे हैं डेटा लेकिन कोई आउटपुट इधर नहीं आ रहा। यहाँ आउटपुट चाह रहे हैं, इसकी कैलकुलेट करके रिजल्ट चाह रहे हैं। कोई बिल हो सकता है किसी शॉप का, यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस लिखी, कैलकुलेट का बटन दबाया, यहाँ बिल आ जाए, या टैक्स कैलकुलेट होके आ जाए। इस तरह का भी आप बना सकते हैं, टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो अच्छा, अभी क्या करते हैं, वैल से ये काम नहीं होगा, बस याद रखना। ये असल में यही समझाना था आपको कि वैल फंक्शन से आप सिर्फ फॉर्म के एलिमेंट्स को तो डेटा दे सकते हैं, लेकिन डिव वगैरह को नहीं दे सकते। अब जरा देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन नया आपको सिखाने लगा हूं, उस फंक्शन का नाम है टेक्स्ट। तो डिव को अगर डेटा देना है तो टेक्स्ट फंक्शन से दे सकते हैं, या एक और फंक्शन है HTML, वो मैं दोनों अभी आपको सिखाऊंगा। पहले टेक्स्ट समझ लेते हैं, टेक्स्ट से क्या होगा और HTML से क्या होगा। टेक्स्ट से भी हमारी बात बन जाएगी। इधर कैलकुलेट किया, वो देखें रिजल्ट उसने यहाँ शो करना शुरू कर दिया। टेक्स्ट फंक्शन से हम जो है अदर देन फॉर्म एलिमेंट, कोई डिव है, कोई पैराग्राफ है, कोई बोल्ड टैग है, किसी को भी हम डेटा, कोई टेबल है उसमें डेटा शो करवा सकते हैं। ये हमने डिव में शो करवा दी। तो जी फॉलो कर रहे हैं बात को? अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा। अब अगर मैं चाहता हूं जो डेटा यहां पे शो हो, डेटा के साथ साथ ये डेटा है, और डेटा को शो करवाने के साथ हम एक काम करें कि हम इस डेटा के साथ क्यों ना इस तरह करें कि एक वेरिएबल लें, एक वेरिएबल में ना डेटा के साथ असल में हम कुछ टैग्स भी ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया x, यानी हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट भी शो हो, लेकिन वो रिजल्ट जो है अटैलिक में शो हो। ये देखिए, ये देखिए, हमने अटैलिक के लिए आई टैग लगा दिया, और आई टैग के अंदर ये डेटा हो हमारा a मल्टीप्लाइड बाय b, और उसके बाद भी आई टैग हो, यानी ये चीज सारी डिस्प्ले करे। जरा चेक करना है, एक वेरिएबल में ये सारा डेटा स्टोर करवा दिया, और इसको अब हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। चेक करें, जब हम डिस्प्ले करवाएंगे, अब याद रखना है, अब हम डेटा के साथ साथ कुछ टैग भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो वो देखें, वो टैग ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर हम, यानी ये ऐसा डेटा है जो जिसका कोई हम फॉर्मेट नहीं सेट कर रहे, जो डेटा देंगे, यानी टेक्स्ट फंक्शन को हमने जो डेटा देना उसने एज इट इज ही शो कर देना, वो इंटेलिजेंट नहीं है टेक्स्ट फंक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय HTML फंक्शन लगा दूंगा, तो वो देखेगा कि एक्स में क्या डेटा है, एक्स में कहीं कोई टैग तो नहीं है। HTML फंक्शन है, ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, टेक्स्ट फंक्शन से। वो देखेगा कि डेटा के अंदर, मतलब जो इसको डेटा दिया गया है, ये एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है, इसके अंदर कहीं कोई टैग तो नहीं है। वो ढूंढेगा कोई टैग है। अच्छा, अब उसने टैग ढूंढ लिया, वो टैग को शो नहीं करेगा बल्कि टैग को अप्लाई कर देगा।
ये फर्क है टेक्स्ट और HTML फंक्शन के अंदर। जरा देखें, अब चेक करें। अब ये देखें, उसने अप्लाई कर दिया और बकायदा उसको देखें अटैलिक कर दिया रिजल्ट को ना, यानी वो आई टैग्स को शो नहीं करेगा टेक्स्ट HTML फंक्शन, बल्कि HTML फंक्शन उसके अंदर HTML टैग्स को ढूंढ के उनको अप्लाई कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा चलो एक मैं काम करता हूं, मैं क्यों ना div के अंदर वो जरा क्लियरली आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी शायद उसका इटैलिक इफेक्ट भी आपको सही नहीं नजर आ रहा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉन्ट कर देता हूँ जी 40 pt। मेरा फॉन्ट बड़ा होगा ना तो फिर वो क्लियरली नजर आएगा। अब चेक करें। अच्छा, भी फॉन्ट, हाँ फॉन्ट साइज नहीं साथ लिखा था, फॉन्ट डैश साइज भी लिखना था। छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रैक्टिस से ही याद रहती हैं, जो अगर करते रहेंगे तो याद रहेंगी। अब देखें, क्यों जी, समझ आ रही है कि नहीं? इटैलिक इफेक्ट भी अप्लाई हो गया। अच्छा, अब आपने काम करना है, आपने एक मिसाल के तौर पर एक ना इस तरह का बनाना है कि जैसे एक बर्गर शॉप है, ये नोट कर लें, ये मैंने परसों अब आपसे जो है आपने मुझे दिखाना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट मुझे कोड जो है इसका परसों भेजता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से लिखा हुआ होगा। ये देखिए, जहां लिखा हुआ ना वैल्यू 1, वहां लिखा हुआ होगा बर्गर, नीचे लिखा होगा फ्राइज, नीचे लिखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक, नीचे लिखा होगा पास्ता, नीचे लिखा हुआ होगा कोई जो भी, मिसाल के तौर पर कोई पिज्जा कह लें, जो भी है। तो 5 इस तरह आपने बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसकी दे देनी है कि वो क्या, मतलब कौन सी चीज है। ठीक है, वो लिख देना है। अच्छा रोजे में मैं बर्गर पास्ता आपको याद करवा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं, इतना तो रोजा जो है ना हमारा होना चाहिए। तो अच्छा, साथ में यहाँ पे ना बटन हो। अच्छा, जैसे ही हम 1 दबाएं, मतलब एक दफा दबाएं ना, मतलब वो प्लस और माइनस के 2 बटन हो, यानी बर्गर यहां लिखा हो, ये देखो इधर लिखा हो बर्गर, ये खाली हो, और इधर एक प्लस का बटन हो और एक माइनस का बटन हो। तो करना क्या है, जैसे ही प्लस दबाएंगे तो एक बर्गर की कॉस्ट यहां ऐड हो जाएगी, फिर प्लस दबाएंगे तो डबल हो जाएगी, फिर प्लस दबाएं तो 3 बर्गर। इसका मतलब यानी हमने 3 दफा प्लस दबाया तो 3 बर्गर हमने खरीदने। और से मैंने सिर्फ 3 बर्गर खरीदने थे और एक फ्राइज खरीदनी थी और एक सॉफ्ट ड्रिंक। तो मैंने 3 दफा बर्गर के सामने वाले प्लस को क्लिक किया, एक दफा फ्राइज के सामने वाले प्लस को क्लिक किया, और एक दफा मैंने क्लिक किया उसको सॉफ्ट ड्रिंक को। तो वो सब बाकी बॉक्स खाली रहेंगे, पास्ता वाले के आगे 0 लिखा हुआ आएगा, तो वहां उनकी प्राइस आ जाएगी, प्राइस जो मर्जी रख लीजिएगा, आपकी मर्जी। उसके बाद हम कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो नीचे इस तरह के 2 बॉक्स लगे होंगे, एक के अंदर टैक्स लिखा हुआ आएगा कि इस पे टैक्स कितना लगा, आप वो से 17% कर लें, 16% कर लें, जो रेस्टोरेंट्स के अंदर गवर्नमेंट का जो टैक्स का चलता है, तो वो 17% आ जाएगा टैक्स, यानी जो टोटल अमाउंट बनी उसका टैक्स आ जाएगा, और टोटल अमाउंट जो है टैक्स में ऐड होके फाइनल अमाउंट भी, यानी 2 बॉक्स यहाँ पे बने हुए हों, जैसे ही कैलकुलेट को दबाएं तो वो दोनों में कैलकुलेट हो जाए। ये सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, मतलब सारा वही काम है जो हम नॉर्मली करते हैं, बस बाकी सिर्फ क्या है, मैथमेटिक्स है। आपने फॉर्मूला और कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपका टास्क होगा, आपने ये इस तरह का ये असाइनमेंट बनानी है। एक बर्गर जो है वो, मतलब फास्ट फूड की शॉप का एक छोटा सा आप कैलकुलेटर आपने बनाना है। ठीक है जी, ये आज का आपका टास्क है जी। क्वेश्चन एक किसी ने वो ये चैट लिखा है, अच्छा, टेंशन नॉट, दैट्स फाइन, एक्सीलेंट, ठीक है।
चलो जी, ठीक हो गया। फहद शाहजेब, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप ठीक अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स का, और है सर, एक ये सेकंड, मैं आज मोबाइल पे ही था तो मैं जरा मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लूं। ले लें। तो बाकी ये है कि परसों इंशाल्लाह ज़रा ज़्यादा काम करेंगे, और आज वाली ये असाइनमेंट भी देखें, मतलब ये समझे कि अभी तक जो जेक्यूरी का काम किया है ना, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया जो मैंने आज टास्क दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जितना जेक्यूरी आपने हमें बताया, जितना जेक्यूरी का, वो क्लियर है। तो ये मेरी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो ये असाइनमेंट जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। ओके जी। ओके ओके सर, जी। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।